ये मंच प्रदाय किया। साथियों, 26 नवंबर हमारे लिए एक बहुत गर्व का दिन है, खुशी का दिन है। हमको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है इस देश के अंदर में SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो भी लोग हैं, अगर उनको कुछ प्राप्त हुआ है तो भारत के संविधान से उनको प्राप्त हुआ है। हमारे बाबा ने जब संविधान लिखा तो सबको अधिकार दिए, और जब उनके बाप ने संविधान लिखा तो हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए। इसलिए हमको इस संविधान पर गर्व करने की आवश्यकता है और इसकी सुरक्षा करने की भी हमको बहुत जरूरत है। साथियों, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसके पहले आर्टिकल में बाबा साहब ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत। 395 अनुच्छेद में से बाबा साहब ने केवल पहले अनुच्छेद का ही इंग्लिश में क्यों रूपांतरण किया? उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ये लोग इंडिया दैट इज भारत अगर मैं नहीं लिखूंगा तो इंडिया दैट इज हिंदुस्तान कर देंगे, और दैट इज हिंदुस्तान का मतलब आप अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे, ये देश भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। बाबा साहब ने पहले ही आर्टिकल में इस चीज को क्लियर किया कि मेरे जाने के बाद में ये जरूर बदमाशी करेंगे, इसलिए उन्होंने हिंदी और इंग्लिश का दोनों का नाम दिया इंडिया दैट इज भारत। लेकिन आज भी हमारे SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग जो भारत के संविधान से लाभान्वित हुए हैं, लाभ पाए हैं, वो भी अपने देश का नाम सही प्रकार से लेने में सक्षम नहीं हुए हैं। इस चीज को ध्यान रखना। मैं मात्र केवल पहले आर्टिकल के बारे में बता रहा हूं। बाबा साहब ने फर्स्ट आर्टिकल में जो चीजें लिखी हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है। आज इस देश के अंदर में कुछ लोग इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनके इरादे सही नहीं हैं, उनकी नेक नियत सही नहीं है। वो इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ में बात करते हैं। 9 अगस्त 2018 को जिन लोगों को संविधान से घृणा है, संविधान से नुकसान हुआ, उन लोगों ने 9 अगस्त 2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जलाया। अब आप सोच सकते हो कि संविधान सुरक्षित है, हम बोलते हैं, क्या संविधान को जलाने वाले लोग इस देश के अंदर में नागरिकता के भी अधिकारी हैं? क्या उनको नागरिकता मिलनी चाहिए? उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए था। उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज संविधान अपने अंतिम सांस गिन रहा है। अगर उसको बचा सकते हो तो बचाओ। बाबा साहब के सपूत कहलाते हो, बाबा साहब के अनुयायी कहलाते हो, और आपके सामने ही संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में आदिवासी बहुल एरिया होने के बावजूद भी 5वीं अनुसूची आज तक लागू नहीं करी गई, और उसकी जगह पे पैसा कानून की बात करते हैं। 5वीं अनुसूची हाथी है और पैसा कानून हाथी की पूंछ है। तो इस राज्य के अंदर में भी संविधान को लागू नहीं किया गया। क्या ये हम लोग इस पर अमल करने का कार्य कर रहे हैं? हमारे आदिवासी लोगों ने भी इस राज्य के अंदर में बहुत सारे आंदोलन किए अपने अधिकार बचाने के लिए। क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ उनको आज तक। और हम बहुत गर्व के साथ में बोलते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। अनुयायी है तो अपने जीवित होने का प्रमाण देना होगा कि मैं जीवित हूं, इसका प्रमाण हमको प्रस्तुत करना होगा। अगर नहीं कर सकते हो तो मुर्दे के समान ही हम हैं। जैसे कोई भी प्रतिक्रिया मुर्दा नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से हम भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। 1992-93 में बीपी मंडल कमीशन लागू हुआ। वो 27% रिजर्वेशन पूरे भारत के लिए लागू हुआ था।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर में आज भी ओबीसी के लिए 14% की व्यवस्था की गई है। वो भी विद क्रीमी लेयर लगा दिया उसके ऊपर में भी। क्या हमारे ओबीसी समाज के लोग इसके प्रति थोड़े भी जागरूक हैं? जागरूक नहीं है। संविधान ने हमको जो इतना बड़ा सम्मान दिया, इतने बड़े जो अधिकार दिए हमको लिखित में अधिकार मिले हैं, हम उसको भी बचाने में कामयाब नहीं हैं। हमको अपने अधिकारों को बचाने के लिए मुर्दे की तरह नहीं, शेर की तरह अपने अधिकारों को लेने के लिए लड़ना होगा। कब तक हम इस प्रकार से अपने अधिकारों को छीनते हुए देखते रहें? हमारे युवा साथी, उनको आगे आना चाहिए। हमारी नौकरियां, हमारा मान सम्मान, गौरव, हमारे मूल अधिकार और सबसे बड़ी चीज हमारा जो संविधान है, आज वो खतरे में है। हमको समीक्षा करनी चाहिए कि 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 2022 तक संविधान से जो हमको प्राप्त हुआ था, क्या वास्तव में हमको मिला? आज देश का प्रधानमंत्री सीना तान कर बोलता है कि देश के 80 करोड़ लोगों को हम पीडीएस का राशन देते हैं। पीडीएस का राशन देने के लिए लोगों को लाइन में लगा दिया। 132 करोड़ की संख्या में से 80 करोड़ लोगों को इस लायक बना दिया कि वो भिखारियों की तरह लाइन में लगना पड़ रहा है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सके। ये देश का डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं हुआ। आज हम कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और देश के 80 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? अपना पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए पीडीएस का राशन लेना पड़ रहा है, उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो साथियों, संविधान से जो हमको मिला हुआ था वो हमको प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मानसिक लड़ाई है, हथियारों की लड़ाई नहीं है। अगर हम लोग संविधान की पावर को समझ जाएं और जो अधिकार हमको बाबा साहब ने दिए, लिख करके दिए, अगर हम उनको समझ करके उनकी डिमांड करें, उनके लिए लड़ाई लड़े, तो फिर से इस देश को हम विश्व गुरु बनाने में भी कामयाब होंगे। हमारा पहला और लास्ट उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा देश जो है सर्वशक्तिशाली और समृद्ध भारत बने। लेकिन इस देश को लगातार कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। गोलवलकर के द्वारा लिखी हुई एक किताब द बंच ऑफ थॉट के अंदर में लिखा, अगर इस देश के ऊपर में अल्पसंख्यक लोगों को राज करना है तो 95% साधन और संसाधनों को बर्बाद करना होगा। तो आज ये काम लगातार जारी है और 60-65% देश बर्बाद हो चुका है और लगातार बर्बाद हो रहा है, और हम गर्व से सीना फुलाए बैठे हुए हैं। हम अधिकारी बन गए, हम कर्मचारी बन गए, हमारा बिजनेस चलता है। अरे आप सोचो तो सही कि संविधान अभी लास्ट स्टेज में चला गया है, उसके कितने सारे आर्टिकल को चेंज कर दिया गया है, और देश को क्या बना रहे हैं? हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। सरकार, न्यायपालिकाएं उसके ऊपर में कोई भी प्रतिबंध लगाने का कार्य नहीं कर रही है कि आप इस देश को कैसे हिंदुस्तान बनाओगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे। अब हमारे रिजर्वेशन के ऊपर में लगातार अत्याचार और अटैक किया जा रहा है, और जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो हमको कहीं नक्सली बनाकर मार दिया जाता है, कहीं हमको चोरी के इल्जाम में फंसाकर जेल में भेज दिया जाता है, और अलग अलग तरह के षड्यंत्र करके हमारी आवाज को बंद किया जाता है। बाबा साहब ने आर्टिकल 19(1) में दिया कि आप अपनी बात रख सकते हैं, हम संघ बना सकते हैं, संगठन चला सकते हैं, हम पूरे देश में कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस देश के इन राज्यों की सरकारें, शासन प्रशासन करने वाले लोग हमारे इस प्रकार के कार्यक्रमों को रोकने का कार्य करते हैं, रोक लगाने की कोशिश करते हैं। परमिशन लेनी होगी। अरे हमारा मूल अधिकार है ये, हमारा मूल अधिकार है कि हम संगठन चलाएं, हम मीटिंगें करें,
शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर भी धरना प्रदर्शन करें, ये हमारा मूल अधिकार है। तुम जो है संविधान से ऊपर नहीं हो सकते, संविधान सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। तो आज जो हमसे परमिशन की दरकार करते हैं कि परमिशन नहीं लिया आप लोगों ने, परमिशन लो, ये हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, हमारे मूल अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। साथियों, ये लास्ट अंतिम अवसर है हमारे पास में। 2024 में अगर फिर दोबारा से इनकी सरकार आई तो ये 100% संविधान को बदलना चाहते हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बना करके मनुस्मृति को लागू करेंगे। उसको रोकने के लिए हमारे SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों को एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी होगी और ये मानसिक लड़ाई लड़नी होगी। बाबा साहब ने जो हमको वोट का अधिकार दिया, उस वोट की ताकत को हमको सही जगह लगाना होगा। तब तक अगर हमने अपनी ताकत का सही उपयोग नहीं किया तो हम इनसे लड़ने में कामयाब नहीं हो सकते और हमारा संविधान भी नहीं बच सकता। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। समय बहुत कम था, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं फिर से आयोजक समिति को, जो रविदास समाज जन कल्याण सरगुजा संभाग है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद 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 अनिल जी, बहुत ही अच्छा। समय अगर रहता तो आपका बात को और हम लोग सुनने का प्रयास करते। इतना अच्छा बात आपने कही है, इसके लिए पुनः धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा थोड़ा सामने आ जाए, मंच पर आ जाए। सामने हमारे संभागीय अध्यक्ष महोदय से हम आपको जो है बाबा साहब के छायाचित्र भेंट करना चाहते हैं। एक फोटो जाइए, फोटो लाइए। धन्यवाद अरविंद जी, पिछड़ा समाज से आपका वक्तव्य अच्छा रहा और मैं सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुर्सियां खाली न रखें, अभी बहुत से वक्ताओं की बारी है। आप लोग धैर्य रखें, बाजार तो प्रत्येक सप्ताह में आएगा और ऐसा कार्यक्रम हम लोग फिर से नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये बहुत मुख्य कार्यक्रम हो रहा है। अब हमारा समाज अग्रसर की ओर है। मैं जिलाध्यक्ष के द्वारा जो आदेशित किया गया था कि कुछ छात्रों की सूची उपलब्ध कराएं, छात्रों की सूची उपलब्ध हो चुकी है। अब आगे की कार्रवाई जैसे जिलाध्यक्ष पूर्ण करेंगे वैसे ही अब आगे बढ़ेगी। अब जिलाध्यक्ष में से करता जा रहा हूँ कि छात्रों की सूची उपलब्ध हो चुकी है। सामने बुलाए उनको, सामने। मैं सबसे पहले कुमारी काजल भारती सामने आए।